दिल्ली के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही घर से निकलने से पहले मौसम का हाल देखना जरूरी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 2011 के बाद से सबसे ज्यादा बताई जा रही। सबसे पहले आपको दिल्ली में कल हुई बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला और दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ और दिनों को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यही हाल उत्तर भारत की कई और राज्यों का भी है, जहां पर लगातार बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैनिक फॉर्म, तिलक मार्ग, सराय काले खां, सरदार पटेल मार्ग, नेहरू प्लेस, आरके पुरम, प्रगति मैदान, गांधीनगर, लोहे का पुल और गीता कॉलोनी समेत वसंत कुंज, आईटीओ, हर जगह पर पानी भरा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के बाद हर जगह पर ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सैनिक फॉर्म की बात करें तो वहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। तिलक मार्ग पर भी कई जगहों पर पेड़ गिर गए भारी बारिश के चलते। सराय काले खां में भी सड़कों पर पानी भरा नजर आया। सरदार पटेल मार्ग में भी भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला और नेहरू प्लेस की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश के बाद लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गांधीनगर में भी इस वक्त भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और कुछ घंटों की बारिश के बाद किस तरह से जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो गई है, उसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये दिल्ली का हाल है, जहां पर बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले और भी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं भी निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें, सतर्क रहें, सावधान रहें, नदियों के किनारे ना जाएं, नाले के किनारे ना जाएं और मौसम का हाल देखकर ही घर से बाहर निकलें। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो दिल्ली में कल दिन भर और रात में हुई बारिश ने राजधानी की सड़कों को जाम कर दिया। कई इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को सड़क पर चलना दूभर हो गया। ये और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ वैसा ही आलम रहा जो दिल्ली का रहा। हर जगह पर भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति देखने को मिली है और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं, चारधाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और भारी बारिश के चलते लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकलने के लिए कहा गया है। नोएडा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नोएडा की है, जहां पर अंडरपास में कल एक एम्बुलेंस फंस गई थी। भारी बारिश के चलते कई घंटों की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को बाहर निकाला जा सका। तो यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अगर बात करें उत्तराखंड की तो हर जगह का हाल एक सा ही है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। देर रात 9 घर जमींदोज हो गए और जगह जगह पर 16 पेड़ भी गिरे हैं। उड़ानों पर भी असर हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें बारिश के चलते रद्द की गईं। 652 उड़ानों में देरी हुई। यमुना का जलस्तर भी बढ़ चुका है। अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बारामूला, दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा नजर आया। गुरुग्राम, हरियाणा की बात करें, यहां पर भी ठीक वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली जो दिल्ली की थी। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में इस वक्त अलकनंदा नदी हो या फिर गंगा नदी हो, इस वक्त उफान पर हैं। नोएडा, यूपी की बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील नजर आई। वाराणसी की बात करें, वाराणसी में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। बुलंदशहर, यूपी की बात करें तो बुलंदशहर में भी कई घंटों की बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। आगरा की बात करें तो यहां पर भी यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद की हिंडन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जो तराई वाले इलाके हैं, यानी कि जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खतरा रहता है, पानी भर सकता है, उन इलाकों में लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है।